नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश का 14वां अध्याय लाए हैं, जहां हम बात करेंगे श्राद्ध प्रशंसा और श्राद्ध में पात्र के विचार की। तो भगवान विष्णु का नाम लेकर चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। और बोले, श्रद्धा सहित श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य, ब्रह्म, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरुदगण, विश्वदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसर्प, ऋषिगण तथा भूतगण आदि संपूर्ण जगत को प्रसन्न कर देता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की पंचदशी यानी अमावस्या और अष्ट का यानी हेमंत और शिशिर ऋतुओं के 4 महीनों की शुक्ल अष्टमियों पर श्राद्ध करना चाहिए। यह नित्य श्राद्ध काल है। अब काम्य श्राद्ध का काल बताता हूँ, उसे सुनो। जिस समय श्राद्ध योग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मण को घर में आया जाने अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ या व्यतिपात हो, तब काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करें। सूर्य चंद्र ग्रहण पर और विषुवंत संक्रांति पर सूर्य के प्रत्येक राशि में प्रवेश करते समय, नक्षत्र अथवा ग्रह की पीड़ा होने पर, दुःस्वप्न देखने पर, घर में नवीन अन्न आने पर भी काम्य श्राद्ध करें। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा या स्वाति नक्षत्र से युक्त हो, उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं तथा जो अमावस्या पुष्य, आद्रा या पुनर्वसु नक्षत्र युक्त हो, उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष पितृगण और देवगणों को तृप्त करना चाहते हों, उनके लिए धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद अथवा शतभिषा नक्षत्र युक्त अमावस्या अति दुर्लभ है। जब अमावस्या इन 9 नक्षत्रों से युक्त होती है, उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अत्यंत तृप्तिदायक होता है। इनके अतिरिक्त पितृभक्त इलापुत्र महात्मा पुरुवा के अति विनीत भाव से पूछने पर श्री सनत कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था, वह अन्य तिथियां भी सुनो। श्री सनत कुमार जी बोले, वैशाख मास की शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी और माघ मास की अमावस्या, इन 4 तिथियों को पुराणों में युगाद्या कहा गया है। ये चारों तिथियां अनंत पुण्यदायिनी हैं। चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकाग्रचित से पितृगण को तिल सहित जल भी दान करता है, वह मानो 1 सहस्त्र वर्ष तक के लिए श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य स्वयं पितृगण ही कहते हैं। यदि कदाचित माघ की अमावस्या का शतभिषा नक्षत्र से योग हो जाए, तो पितृगण की तृप्ति के लिए यह परम उत्कृष्ट काल होता है। अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता, और यदि उस समय यानी माघ की अमावस्या में धनिष्ठा नक्षत्र का योग हो, तब तो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए पुरुष द्वारा अनोदक से पितृगण की 10 सहस्त्र वर्ष तक तृप्ति रहती है। तथा यदि उसके साथ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का योग हो, तो उस समय पितृगण के लिए श्राद्ध किया जाए तो उन्हें परम तृप्ति प्राप्त होती है और वे 1 सहस्त्र युग तक शयन करते रहते हैं। गंगा, शतद्रु, यमुना, विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य स्थिता गोमती में स्नान करने के पितृगण का आदर पूर्वक अर्चन करने से मनुष्य समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा ये गान करते हैं कि वर्षा काल यानी भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के माघ नक्षत्र में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्र आदि द्वारा दी गई पुण्य तीर्थों की जल अंजलि से हम कब तृप्त लाभ करेंगे। विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, उपयुक्त विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति, ये सब मनुष्य को इच्छित फल देते हैं। अब तुम पितृगण के गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुम्हें आदरपूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए।
पितृगण कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो कर हमें पिंडदान करेगा, जो संपत्ति होने पर हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान और संपूर्ण भोग सामग्री देगा, अथवा अन्न वस्त्र मात्र वैभव होने से जो श्राद्ध काल में भक्ति विनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न ही भोजन कराएगा, या अन्न दान में भी असमर्थ होने पर जो ब्राह्मण श्रेष्ठों को कच्चा धान्य या थोड़ी सी दक्षिणा ही दे देगा, और यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो किन्हीं द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम कर एक मुट्ठी तिल ही दे देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विनम्र चित्त से 7-8 तिलों से युक्त जल अंजलि ही देगा, और यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं न कहीं से एक दिन का चारा लाकर प्रीति और श्रद्धा पूर्वक हमारे उद्देश्य से गौ को खिलाएगा, तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर जो वन में जाकर अपने कक्ष मूल यानी बगल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उच्च स्वर में कहेगा, मेरे पास श्राद्ध कर्म योग्य न वित्त है, न धन है, न कोई अन्य सामग्री, अतः मैं अपने पितृगण को नमस्कार करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्त लाभ करें। मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी हैं। और बोलते हैं, धन के होने अथवा न होने पर पितृगण ने जिस प्रकार बतलाया वैसा ही जो पुरुष आचरण करता है वह उस आचार से विधि पूर्वक श्राद्ध ही कर देता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश का 14वां अध्याय समाप्त होता है। अगले यानी 15वें अध्याय में हम आपको श्राद्ध की विधि के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।